हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 20 और 21 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 20 में बताया गया है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि न किंचित करोति स। यानी अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कामों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कामों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करता। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर प्रकार का हर कार्य करे और वह कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही यह कार्य करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहां तक कि उसे शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। मानो ऐसा लगता है कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना मृत्य रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है। अब श्लोक संख्या 21 में बताते हैं कि निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यानी ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ तथा अशुभ फल की आशा नहीं रखता है। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा किया जाता है, परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हाथ का मूवमेंट होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा के अधीन होता है और भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी
इंद्रिय तृप्ति, ईगो सेटिस्फेक्शन की कोई कामना नहीं रहती। वह यंत्र के पुर्जे के तरह हिलता डुलता है। जिस प्रकार पुर्जे के रखरखाव के लिए ऑयल और सफाई की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं रहता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, नहीं उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता है और वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। हरे कृष्णा। दंडोत।